आज हम DIY से लहंगे के लटकन का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मेरे पास दुपट्टे में से उतारी हुई 2 लटकन है। इन्हें हमने एक छोटी चूड़ी ले ली है, जो मेरी बेटे की चूड़ी थी और छोटी हो गई थी। उसके ऊपर इसके धागे को ऐसे हम लपेट लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हमने सुई में धागा डाल के 4 लेयर और उसको हमने यहाँ पे पहले टक कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से राउंड करेंगे। इससे जो हमारे जितने भी धागे थे लटकन के वो फिक्स हो जाएंगे। और अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे, गांठ लगा देंगे। अब हमने ये लेस ले ली है, ये भी हमारे पास रखी थी, और इस लेस को ऐसे हम बाहर से घुमा के लाएंगे। अब जहाँ ये जॉइंट हुई है यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस तरीके से लेस को ऐसे पकड़ेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक बार पक्का कर सकते हैं, नोट लगा देंगे तो ये फिर खिसकेगा नहीं यहाँ से। तो मैंने ये नोट लगा दी है, 1 से 2 नोट लगा दीजिएगा। धागे को हम तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। अब इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए हम इस पूरी ही चूड़ी को कवर कर लेंगे। हल्का हल्का एक साइड से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पूरे राउंड में आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, और लेस का ध्यान रखना है कि ये लेस पलटनी नहीं चाहिए, तभी ये सुंदर डिज़ाइन बन पाएगा। अगर आपके पास छोटी चूड़ी नहीं है तो आप बड़ी चूड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम पीछे की तरफ आ गए हैं, और जो हमने सुई वाला धागा था हमने हटाया नहीं था, वो हमारी लटकन में ही है। अब इससे पीछे से लेके नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड तक नॉट लगा के हम इस लेस को इसके साथ फिक्स कर देंगे। इससे ये लेस क्या होगी कि खुलेगी नहीं, चूड़ी बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसा आपने डिज़ाइन बनाया है ये सेम ही रहेगा। देखिए ऐसे हम यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। इससे ये पलटेगी भी नहीं और शेप भी अच्छी आएगी। जैसे आपने बनाया है ये बिल्कुल इसी शेप में रहेंगे वॉश होने के बाद भी। अब देखिए इस तरीके से थोड़ी सी लंबी लेस को रखेंगे और बाकी को हम कट कर देंगे। तो आप इतना भी लेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और आगे बनाऊंगी क्योंकि हमें लहंगे के लिए लटकन बनानी है। अब हमने लहंगे के साथ जो कुर्ती बनाई है उसमें से एक स्क्वायर पीस निकाल लिया है 5 बाय 5 इंच के। ये इस तरीके से निकाल लिए हैं 2 हिस्से। अब इसे चारों साइड से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। एक साइड से ऐसे किया, अब दूसरी साइड से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर पर हम सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरीके से इसको रेडी कर लेंगे और दूसरे पीस को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से मैंने दोनों हिस्से रेडी कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे कटिंग कर देंगे। एक फैब्रिक पर डिज़ाइन है और एक प्लेन फैब्रिक है। अब लेस ली है जिसे झालर वाली लेस भी बोलते हैं, और इस तरीके से कॉर्नर से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें चारों ही कोनों पे लेस को लगाना है। अब दूसरी साइड आ जाएंगे तो सेम ऐसे ही लगाएंगे। देखिए मैंने उंगली रख ली है और इसके ऊपर से ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको ये चारों ही साइड लगाकर दिखा रही हूँ क्योंकि लहंगे में 2 लटकन हैं, तो इसी तरीके से आप दूसरी लटकन खुद बना लीजिएगा। अब देखिए थर्ड साइड को भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और कॉर्नर को पक्का कर देंगे। ये पक्का हमने इसलिए किया है कि सिलाई से फिर ये बैठ जाएगा और लेस पलटेगी नहीं, देखने में सुंदर लगेगा। अब लंबाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लेस को रख के इससे भी इस तरीके से फोल्ड किया है और साइड में आके जो कॉर्नर था लेस को उसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ऐसे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई और जॉइंट आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर आप सेम लेंथ का लेके जो कॉर्नर पे एक्स्ट्रा है उसको कॉर्नर पे ही अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं, वो भी इजी ही होता है। एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर दिए। अब हमने एक ही हिस्से पर ये लेस लगाई है, दूसरा इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और लेस के बिल्कुल कॉर्नर वाले हिस्से, पहले हमने जो लेस का कॉर्नर है वहां लगाई थी, अब लेस के सेंटर में जो लाइन आ रही है यानी कि जो कपड़ा हमने लिया था उसके कॉर्नर पे हम सिलाई लगाएंगे और इसके बीच में जहां कॉर्नर है वहां पर इस लटकन को लगा देंगे। लेस को हम अंदर की तरफ दबा रहे हैं और यहाँ पर पक्का करेंगे क्योंकि नीचे जो हमने लटकन और चूड़ी का हिस्सा लगाया था वो हैवी हो जाएगा, तो वो सिलाई में से ना निकले, इसीलिए हमें पक्का करना ज़रूरी है। अब जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आ गए, इनकी थर्ड कॉर्नर पे आए। फर्स्ट से शुरू हुए थे, थर्ड कॉर्नर पर आ गए हैं।
अब इसके अंदर बीच में हम कुछ कपड़ा डालेंगे, तो इस तरीके से मैंने कपड़े को कट कर लिया। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है आप वो डाल सकते हैं। बस ये हो कि अंदर से कपड़ा किसी और कलर का डालेंगे तो बाद में उसका अगर रंग निकलता है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सेम फैब्रिक हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसे मैंने कपड़े को इस तरीके से अंदर डाल दिया है। अब जो दूसरी साइड जो डोरी आएगी, जिधर हम लटकन लगाएंगे उसके अपोजिट साइड में ही ये डोरी लगेगी। अब यहाँ भी सिलाई लगा देंगे और इसे हम पक्का कर देंगे, क्योंकि इसमें अब जो हमने ये स्क्वायर पीस बनाया है इसका भी वज़न आएगा। पूरे ही लटकन का वज़न इस डोरी पे रहेगा। तो देखिए इस तरीके से लटकन हमारी रेडी है। अब देखिए पीछे की साइड प्लेन थी तो मेरे पास ये गोटा था, तो गोटे वाला फूल इसको इस तरीके से रखेंगे और मैं सुई से लगा दूंगी। मशीन से मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मशीन से हम अगर लगाते हैं तो इसके एजेस जो हैं वो बैठ जाते हैं, फिनिशिंग नहीं आती है। अब देखिए सेंटर में भी मैंने धागा निकाल लिया है। जहाँ पर इसमें जॉइंट है पहले उसे पक्का करते चलेंगे, ताकि हमें जब आगे लटकन को वॉश करना पड़े तो जो इसके धागे हैं वो बाहर ना निकले, क्योंकि इसे रफली ही स्टिच किया हुआ होता है। अब धीरे धीरे करके जो ये पूरा राउंड है इसे छोटा छोटा टाका लगा के पूरे ही राउंड को हम कंप्लीट कर देंगे। तरीका आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम टक कर रहे हैं। तो देखिए फूल लग के रेडी हो गया। अब नॉट लगा देंगे, एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारी लटकन का खूबसूरत सा डिजाइन। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए लहंगे पर लगने के बाद का लुक। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।